जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अमृत वेले में, और संगत जी मंत्र जाप करना चाहती हूँ इससे पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी सिस्टर की तरफ से करना चाहती हूँ संगत जी। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी भी शादी हुई है 5 महीने पहले संगत जी। तो संगत जी, उसकी जो शादी हुई है तो उसकी शादी में अभी कुछ दिन पहले ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। मतलब घर परिवार में, उसके ससुराल में कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी मेरी बहन, मतलब वो तो स्टार्टिंग से ही रहा था, लेकिन वो एडजस्ट कर रही थी। वो बता नहीं रही थी हमें घर में के परिवार वाले, मतलब जो हैं वैसे ही परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो मैं ही सॉर्ट आउट करती हूँ जो भी घर में दिक्कत है संगत जी। तो उसने हमें बताया, शादी के 5 महीने हो गए थे संगत जी। उसके बाद कुछ दिन पहले ही उसने हमें बताया था कि घर में ये दिक्कत हमको हो रही है। हम भी परेशान हो गए थे सुन के कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड जब भी हम पूछते हैं कि हाँ सब ठीक है, तो कहते हैं हाँ सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, मेरा ध्यान रखते हैं संगत जी। वो ऐसे ही बोला करती थी, बट हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो संगत जी ऐसा ही हुआ था। तो संगत जी उसने जैसे कि बताई सारी प्रॉब्लम्स जो भी उसके घर परिवार में थे, तो वो घर पे आई एक दिन के लिए हमारे पास रहने के लिए। तो रात में जो भी हमारे बीच में बातें चल रही थी वो सही बातें नहीं थी, कि हाँ उसको उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता देती थी संगत जी, कि हम गुरुजी के रूप में गुरुजी के रूम में बैठ के ही गुरुजी के स्वरूप में सामने सारी बात कर रहे थे। मेरी बहन बहुत परेशान थी और सारी बातें कर रहे थे, बहुत रो रही थी वो संगत जी। तो संभालने वाले भी गुरुजी महाराज हैं हमको संगत जी, रास्ता दिखाने वाले भी गुरुजी महाराज हैं। तो संगत जी बस यही चल रहा था कि ना, बस अगर ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई ना तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। डाइवोर्स तक वाली बातें जो थी वो शुरू हो रही थी दोनों तरफ से, दोनों साइड से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से। तो संगत जी चीज़ें हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बात आगे बढ़ रही थी संगत जी। तो ना कैसे करके, जैसे संगत जी मेरी जो सिस्टर है थोड़ा-सा, उसने मुझे चीज़ें बताई हैं अकेले में भी, तो मुझे संगत जी बहुत बुरी लगी मुझे बातें, कि दिखता क्या था कि हाँ भाई एक इंसान ऐसा है और कितना अच्छा लगता है, सीधा लगता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं होता है संगत जी। जो इंसान शादी कर लेता है उसके बाद चीज़ें पता लगती हैं, जब उसका साथ रहने से संगत जी। तो हुआ यही था। उसके बाद में जैसे कि मेरी सिस्टर ने रात को बताया तो मैंने उसको समझाया। हम सो गए गुरुजी के पास ही। मेरी सिस्टर सोई हुई थी संगत जी गुरुजी के रूम में, सत्संग संगत जी। गुरुजी ने उसको सोजी दी और हमने डिसाइड करा सुबह कि हम बड़े मंदिर जाएँगे, बड़े मंदिर जाके
उससे पहले ही संगत जी गुरुजी ने उसको सोधी दे दी थी कि मैं सबसे जाके माफ़ी माँगूँगी, अगर मेरी गलती है या नहीं है, तो भी मैं माफ़ी माँगूँगी। मुझे रिश्ता खराब नहीं करना है, मुझे शादी बचानी है, मुझे अपने घर वापस जाना है। उसको बस लगन लगी हुई थी कि मैं घर जाके कैसे सबसे माफ़ी माँगूँ और सब चीज़ें ठीक करूँ। तो संगत जी रात को कुछ बातें उसकी और थी और डाइवोर्स लेने की बातें करी थी, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठी तो उसने ये बातें शुरू कर दी। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज इसको रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें सरेंडर करने से, माफ़ी माँगने से अगर रिश्ते सुधरते हैं तो हमें सुधार लेने चाहिए। तो ऐसे ही मेरे सिस्टर ने सोचा और हम उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हम बड़े मंदिर चलते हैं तीनों। गुरुजी ब्लेस करेंगे और ज़्यादा सही रास्ता तुम्हें दिखाई देगा आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए। तो संगत जी यही हुआ, बड़े मंदिर गई, वहाँ से ही वो उसको इतनी जल्दी थी कि मैं कैसे अपने ससुराल जाऊँ और सब चीज़ें ठीक करूँ जा कर के। मुझे रिश्ता खराब नहीं करना है, मेरी तरफ से गलती है या नहीं है, मैं फिर भी माफ़ी माँगूँगी संगत जी। गुरुजी ने उसको बुलाया दर पे, गुरुजी ने हमने यही बात करे थे कि हमारे पिता हैं गुरुजी, हमारा मायका है बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर जाएँगे। अपने पिता को सारी बातें उनको पता तो होती ही हैं। हमारी सारी बातें जो भी चल रहा होता है लाइफ में वो तो जाने ही जान है संगत जी। तो हम अपने मायके जाएँगे और वहाँ हमारे गुरुजी महाराज हमको रास्ता दिखाएँगे एंड वो भी सही से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। उसने वहीं से ही हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। संगत जी उसने वहीं से ही रैपिडो बाइक बुक करा एंड वो अपने ससुराल के लिए वहाँ से रवाना हो गए। बड़े मंदिर के अंदर से जैसे दर्शन करके बाहर निकले, तो उसने रैपिडो राइड जो थी बुक करी और वो सीधे चले गए। मैं सोच के हैरान हो रही थी कि हम ये बोल रहे थे कि हम अपने मायके जा रहे हैं और वो मायके से अपने ससुराल चल रही है, विदा हुई है। गुरुजी ने उसको ऐसे विदा किया है, अब वो बिल्कुल ठीक है, उसने माफ़ी माँगी है जाके एंड अब भी जो भी उसके घर में प्रॉब्लम चल रही थी ना संगत जी, उस बीच में ना गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि अपनी बहन को बोल, वो मंत्र जाप करे और उसके घर की सारी परेशानियाँ मैं ख़त्म कर दूँगा। तो संगत जी मैंने वो जो मैसेज था वो मैंने अपनी सिस्टर को भेजा एंड वो मंत्र जाप करती है। तो संगत जी अब उसके घर में सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो गई हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उसको लेकर के कि हाँ ये इसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरी बहन की वजह से जैसे शादी हुई है, वो सारा क्लियर करके गुरुजी ने दिखा दिया। कुछ दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने बताया कि जो भी गलतफ़हमियाँ थी मुझे लेकर के कि हाँ, मेरी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरी वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो संगत जी वो साफ-साफ गुरुजी ने दिखा दिया है कि कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा था संगत जी। उसमें मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, पर ससुराल में उसकी जो नंद है संगत जी वो भी आई हुई हैं अपने मायके, तो वो थोड़ा-सा सीन क्रिएट कर रही थीं जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अदरवाइज़ जो अपने ससुराल में थी उसकी नंद तो सब अच्छे से रह रहे थे, प्यार से रह रहे थे जब से वो आई थी। तो छोटी-छोटी सी बातों को लेके संगत जी घर में कुछ ना कुछ कहा-सुनी हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सबके बीच में। बाकी नंद भी बहुत अच्छी है, लेकिन हो जाता है कभी-कभी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज हाज़िर हैं इस वक़्त, तो मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहती हूँ, सबके अपने-अपने कर्म होते हैं संगत जी। तो संगत जी, मेरी बहन का भी कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने इस तरीके से कटवाया है संगत जी। तो मैं तो इतना ही समझती हूँ गुरुजी के चरणों में रहे कि अगर हमें परेशानी है
तो वो हमारे कर्म कटते हैं, गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, मैं इतना ही समझती हूँ, मुझे इतना ही समझ में आता है संगत जी। तो जैसे कि मेरी सिस्टर ने बताया है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सबको पता लग गया कि कौन सीन क्रिएट कर रहा था एंड मेरी जो सिस्टर है उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, उसके सास, उसके हस्बैंड उसको बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुम तो सही हो, लेकिन जो हमारी बेटी है उसकी सास बोल रही थी कि वो थोड़ी ठीक नहीं है। उसको वार्निंग दे दी थी कि अगर तुमने घर में अभी कुछ करा तो तुम अपने ससुराल वापस चले जाना, हमारे यहाँ पे घर को खराब मत करो तुम। तो उसके जो नंद हैं संगत जी, जो मेरी सिस्टर की नंद है, उसको वार्निंग दी थी क्लियर क्लियर। तो मेरी सिस्टर संगत जी सबके साथ बहुत अच्छे से रहती है, ऐसे नहीं कि मेरी सिस्टर तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, बट वो सबके साथ बहुत अच्छे से रह रही है, मिलजुल कर रह रही है, सारी ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी करती है, जो जॉब करती है वो जॉब करने के बावजूद वो सुबह उठ के सबके लिए सब चीज़ें करती है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा रही है। हर लड़की एडजस्ट करने के लिए तैयार है हर चीज़ में। उसने कुछ भी हमें नहीं बताया था संगत जी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा खराब होने को होती हैं, जब गुरुजी महाराज उसको ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें सीन क्रिएट होते हैं, जो ताकि आगे चीज़ें जो हैं वो सही रहें। जो भी गाँठ बीच में आ रही है, रिश्तों में पड़ रही है, वो आगे जाके हमें परेशानी ना हो। तो संगत जी बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। मेरी सिस्टर के ससुराल में सब कुछ ठीक कर दिया है, वो बहुत खुश है। मुझे मिली थी कल तो बहुत खुश थी और सब कुछ बता रही थी मुझे। तो गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया है उसकी लाइफ में। बहुत अच्छी लाइफ अब इसकी चल रही है, बहुत खुश है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी का मैं इतना दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सारी बेटियों का ध्यान रखना, सब माँ-बाप का ध्यान रखना, सारे माँ-बाप के बच्चों का ध्यान रखना, जो भी वो अच्छे मैसेज नहीं आते लड़कों को लेके कि एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ ऐसे। तो संगत जी सारे बेटों का ध्यान रखिए, सारी बेटियों का ध्यान रखिए, उनके बच्चों का ध्यान रखें और माँ-बाप का ध्यान रखिए गुरुजी। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए और अपना भी बहुत ध्यान रखिए गुरुजी महाराज, क्योंकि आपके अलावा हमारी लाइफ में और कोई भी नहीं है। सब रिश्ते नाते हमारे साथ में होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक हम ऐसा फ़ील करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं होता, तो गुरुजी महाराज जी हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। हर पल, हर क्षण, दिन हो या रात हो, गुरुजी महाराज हमारे सामने दिखाई देते हैं कि हाँ, गुरुजी तो हैं, हम ये बोल सकते हैं कि गुरुजी हैं। गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ, गुरुजी सँभाल लेंगे सब कुछ। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास हमारा गुरुजी महाराज जी हमें देते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो कोई भी परेशानी होगी, जो भी तुम्हारे शरीर में बीमारियाँ हैं, तुम डट के लड़ो, डट के तुम अपना उस प्रॉब्लम का सामना करो संगत जी, वो हल हो जाती हैं। घबराने से, रोने से कुछ नहीं होता है संगत जी। बस नाम जप करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी के चरणों में रहो, गुरुजी की सेवा करो और अच्छे कर्म करो। किसी का दिल ना दुखाओ संगत जी। बस मैं संगत जी गुरुजी महाराज जी का बेशुक्राना सत्संग जो है यहीं पे विराम करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी
मैं गुरुजी की बेटी हूँ, अपने गुरुजी महाराज जी का मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल का है संगत जी। संगत जी, जैसे कि कल 7 तारीख थी, तो 7 अगस्त संगत जी, तो सबका जो बच्चे हैं घर में उनके सैलरी का दिन था संगत जी। और सैलरी से पहले संगत जी बहुत सारे संगत परिवार हैं, उनको वो एग्री करेंगे मेरे इस बात से कि हाँ, थोड़ा-सा हमारा जो बजट है वो संगत जी सैलरी आने तक बिल्कुल लो हो जाता है और हमारे पास पैसे कम रहते हैं संगत जी। जिनकी सैलरी कम है वो समझ सकते हैं जो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बच्चे भी जो घर में थे, जॉब करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही था। क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से है जितनी भी है। तो संगत जी क्योंकि फ्रेशर हैं तो उसके हिसाब से ही उनको सैलरी मिलती है संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या था ना कि जैसे कि बहुत ही सोचते हैं कि हाँ, भई बहुत लोग की सैलरी जैसे चला लेंगे, बैलेंस बना के रखते हैं, अपना बजट बना के रखते हैं संगत जी। ऐसा ही हमने किया हुआ था संगत जी। तो क्या हुआ, सैलरी एक दिन लेट आई। तो 7 तारीख को सैलरी आ जाती है बच्चों की, बट वो 7 तारीख को आई नहीं, तो सबका हिसाब गड़बड़ हो गया था। मतलब उनको हो गया था हिसाब खराब उनका। तो संगत जी, मेरे को भी थोड़ा-सा जैसे मेरे मेरे ऊपर भी सिर फट जाता है, फिर किसी के बच्चों की सैलरी आती तो मुझे वो देते हैं, तो फिर वो खर्चे के लिए तो मुझे भी असर आ गया संगत जी। तो मैं थोड़ा-सा ये हो गया कि मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं और सैलरी की वजह से वो रुक गया है संगत जी। तो मैं ये सोचने लग गई कि गुरुजी भी पता है, गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, गुरुजी ने पूरे अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ा है, मुझे नहीं सबको, बच्चों को भी। बट संगत जी टेंशन तो थी, लेकिन एक भी ये भी था कि जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। गुरुजी महाराज अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो वो सही के लिए ही करते हैं संगत जी। एंड हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं तो वो भी गुरुजी महाराज जी का ही हक है और हमारी परीक्षा लेना, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कितना सब्र कर सकते हैं मेरे फैसले पर। तो सब्र का भी इम्तिहान होता है संगत जी हमारे। संगत जी यही हुआ था 7 तारीख को ना आके 8 तारीख को सैलरी आई संगत जी, वो भी सुबह नहीं आई, वो शाम दोपहर को 4 बजे के करीब आई संगत जी। तो संगत जी वेट करते-करते ऐसे हो गया। और उससे पहले ना संगत जी मैं घर में थी और एक मेरी जो बेटी है वो भी घर में थी। बाकी सब जॉब पे थे संगत जी, तो वो भी थोड़ी-सी परेशान थी, उसको भी संगत जी सामान जाना था, राखी की शॉपिंग करनी थी उसको और मुझे भी शॉपिंग करनी थी उसमें से संगत जी राखी की। तो संगत जी हम वेट कर रहे हैं, फिर थोड़ा-सा मन में आया कि मैं ना मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना कुछ-कुछ देखने लग गई फ़ोन में। तो वैसे ही संगत जी मिरर के सामने बैठी हुई थी, तो मुझे एक बात याद आ गई कि ना जब ज़्यादा टेंशन हो तो हमें मिरर में सामने बैठ के ना खुद से बात करनी चाहिए, स्माइल करनी चाहिए, तो हमारी टेंशन जो है खत्म हो जाती है और हमारे फेस में स्माइल भी आ जाती है संगत जी। तो संगत जी ये मेरा आजमाया हुआ है, नुस्खा है और आप भी कर सकते हैं संगत जी, तो मैं ये बता रही हूँ। तो मुझे पता नहीं संगत जी लग रहा है कि मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको, गुरुजी महाराज जी की ही चाहते हैं कि आपको मैं बताऊँ संगत जी।
तो आप भी यही किया कीजिए और संगत जी, ये टेंशन भगाने का नुस्खा है ये। टेंशन बहुत ज़्यादा तो मतलब अरदास करूँगी और स्माइल करूँगी आपको देख के, देख के ना आपको आप भी स्माइल आएगी संगत जी। तो संगत जी, हुआ ऐसे ही कि उसके बाद में जो मेरी बेटी है वो सामने आई और वो कहती है कि उनसे, "आप क्यों हँस रहे हो अकेले-अकेले?" तो कह रही, "मुझे तो टेंशन हो रही है कि शाम हो गई है और कल के लिए भी शॉपिंग करनी है, तो सैलरी मतलब अभी तक आई नहीं है।" तो उसने बोला कि हाँ, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। तो मैंने उसको भी कहा कि भई तुम यहाँ आके ना कहते ना टेंशन दूर हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये किया है तो टेंशन मेरी थोड़ी दूर हुई है और थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो गया है मेरा। तो संगत जी, मुझे आ गया कि हाँ, जो होगा वो सही होगा। जब आएँगी सब हो जाएगी, तो मैंने सब सही हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने अपने मन मन में ये सोच लिया था कि जो मेरा काम सोचे हुए ना, वो कोई बात नहीं, उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं करके सारे पाँव मैंने ऐसे ही कर लिया और अपने मन में मतलब ऐसे कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर सैलरी नहीं आई तो हम दूसरे तरीके से रास्ता निकाल के त्योहार तो बनाएँगे। तो ऐसा मैंने सोच लिया संगत जी। ये सब सोच भी गुरुजी देने मतलब सोच देने वाले भी गुरुजी महाराज ही होते हैं हमारे। अगर हम पहले टेंशन बैठे और बाद में हमारे दिल में सब्र आ जाते हैं कि गुरुजी महाराज जी की कृपा ही होती है संगत जी। ना कि इधर-उधर से पैसे माँग के हम अपना खर्चा चलाएँ। बल्कि संगत जी, गुरुजी ने ये सिखा दिया है कि जो है जितने में है सब्र करना सीखो और तुम्हें उससे ज़्यादा न मिलेगा। तो संगत जी, सैलरी आ गई 4 बजे, उसके बाद में मेरी जो बेटी है वो शॉपिंग करने चली गई और उसके बाद मैं भी गई थी संगत जी, मैं पास वाली मार्केट में गई थी, बेटी दूर वाली मार्केट में गई थी शॉपिंग के लिए संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद में गुरुजी महाराज की कृपा बरसाते हैं ना संगत जी, मैंने अपने लिए 2 सूट ऑर्डर किए हुए थे। वो भी गुरुजी महाराज जी ने ही मुझे एक मैसेज भेजा था कि अपने लिए ड्रेस खरीद। तो मैंने तब जा कर के संगत जी 2 सूट अपने लिए ऑर्डर किए हुए थे। बट संगत जी, वो सैलरी की वजह से वो डेट आगे कर दी थी कि वो सैलरी नहीं आई, तो डेट आगे कर दी मैंने संगत जी। एंड बात ये थी कि ना मेरे अकाउंट में पैसे उतने नहीं आ पाए थे 7-8 तारीख को भी। तो संगत जी, जो भी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सूट के पैसे दे दूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग ऐसे करके आ गई थी। रक्षाबंधन की जब मिठाई वगैरह लानी, तो मेरे पास पैसे इतने बचे नहीं थे और मुझे बाद में याद आया कि एक मेरे सूट भी एक डिलीवर होने। तो संगत जी, मैं फिर टेंशन में बैठी कि गुरुजी से कहा कि गुरुजी, या तो आज सूट की डिलीवरी जो हुई नहीं है, मतलब जो भी हो, मतलब गुरुपा आप देखना। तो ऐसे ही संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने किया। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज जी ने करा है संगत जी मेरे साथ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने क्या कमाल किया संगत जी। गुरुजी महाराज जी ने पहले पैसे डाले, जो भी मेरे मेरे जो बच्चे हैं, संगत जी, जो सैलरी के पैसे थे तो उससे मेरे अकाउंट में पैसे आए और मतलब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पैसे आ गए हैं और मेरे दिमाग में था कि मतलब डिलीवरी वाली बात गुरुजी से बोला संगत जी। तो डिलीवरी बॉय का जो है संगत जी, फ़ोन आया आधे घंटे के बाद, भी मेरे अकाउंट में पैसे डाले एक्स्ट्रा, जिससे मैंने भी शॉपिंग करनी थी सूट की। तो संगत जी, उसके बाद में डिलीवरी बॉय की कॉल आई कि मैडम जी, आपका कोरियर आ गया है। तो मैं समझ नहीं पाई कि उससे पहले पैसे डाल दिए गुरुजी ने, मतलब उसको भेजा लड़के को 8 बजे के करीब संगत जी। रात के 8 बजे संगत जी, डिलीवरी हुई सूट की। संगत जी, कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज जी कर सकते हैं। तो संगत जी, मतलब डिलीवरी बॉय तो ज़्यादातर दिन में ही आता है संगत जी, तो जो सामान था हमारा। तो संगत जी,
गुरुजी महाराज जी की कृपा है कि अकाउंट में पैसे डाले, उसके बाद हमारे सूट की डिलीवरी हुई। तो संगत जी ये सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी ने की। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। तो संगत जी मेरी इज़्ज़त बचा ले, तो मैंने जो सोचा था, वरना तो पता नहीं संगत जी मैंने डेट भी चेंज कर दी और बोलते पता नहीं क्या करती हैं ये। तो संगत जी डेट भी चेंज कर दी और फिर सूट की डिलीवरी भी के लिए भी मना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर आ गया तो मना कर दूँगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी उसमें। तो संगत जी लेकिन गुरुजी ने इतनी झोलियाँ भर दी कि इतनी कृपा कर दी कि संगत जी मुझे वो 2 सूट भी मिले और मेरी सिस्टर ने 1 सूट मेरे लिए संगत जी मतलब कॉस्टली वाला जो है वो बुटीक से मेरे लिए भिजवाया है संगत जी रक्षाबंधन के लिए। तो ऐसे-ऐसे करके संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिलवाए और मुझ 3 सूट मिले संगत जी और बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज जी का। मतलब सब्र किया हमने एंड सब्र के बाद देखिए संगत जी क्या गुरुजी ने झोलियाँ भर दी। तो अच्छे से कपड़े पहनो और खुश रहो और जो तुम्हें चाहिए, जितने पैसे तुम्हें चाहिए वो उतने मिले संगत जी। तो ये सब्र का फल जो बोलते हैं ना मीठा होता है, बस वही बात है संगत जी। तो इतना में कर्जा संगत जी गुरुजी से अरदास लगाते हैं, गुरुजी से अरदास तो मैंने लगाई थी दिन में। बट ये है कि गुरुजी कहते हैं कि एक बार बोलो, बार-बार मत बोलो वो अरदास, क्योंकि मैं एक बार में ही सुन लेता हूँ। तो संगत जी हम तो नादान है ना, हम तो भूल जाते हैं टेंशन में के संगत जी मतलब इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज जी ने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत ही अच्छे से कल का दिन निकाला और ऐसा बिल्कुल आराम से स्मूथली निकाल दिया। बच्चे तो संगत जी थोड़े परेशान थे कि हाँ, चलो पैसे नहीं मिले लेकिन संगत जी सोचा त्योहार है ना, त्योहार की वजह से सबको ही पैसे चाहिए होते हैं। तो ये थोड़ी-सी टेंशन हो गई थी संगत जी अदरवाइज़ तो चल रहा था संगत जी। तो संगत जी फिर गुरुजी महाराज जी ने सँभाल लिया, तो बच्चे भी खुश और घरवाले भी खुश और मेरे अंकल भी खुश और मेरे गुरुजी महाराज जी के शाम को संगत जी मेरा जो बेटा है ना, वो उसने गाने चलाए हुए थे और वो दूसरे कमरे में था और मैं दूसरे कमरे में। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं दूसरे कमरे में अकेले ही लाइट बंद करके डांस कर रहे थे गुरुजी के सामने। तो संगत जी से पहले गुरुजी महाराज जी का एक मैसेज आया था कि डांस करना आता है, नहीं आता तो सीख ले। तो भी डांस करने वाले हैं। तो संगत जी यही हुआ उसने गाने चलाए दूसरे कमरे में और मुझे कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ गुरुजी ही देख रहे थे मुझे। मैंने संगत जी 10 मिनट तक अकेले में डांस किया और मुझे खुशी हो रही थी संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी सारी हमारी खुशियाँ पूरे करने के लिए, हमारी झोलियाँ भरने के लिए, सब्र करवाने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका लख-लख पारी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आपने बोला है कि बेटा तुझे तू हॉस्पिटल जाने वाली थी। और मैंने तेरे परिवार को एक बहुत बड़ा हादसा, दुर्घटना होने वाली थी, उससे बचा लिया, रास्ता मोड़ दिया। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, मुझे महसूस होता है कि आप पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, और मैं आपके लिए गुरुपा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ना ही कोई गुरुपा मंत्र जाप की सेवा कर पा रही हूँ, किसी भी तरीके की मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आलस इतना ज़्यादा है, लोगों ने गुरुपा अ, मतलब क्या ही नेगेटिविटी छोड़ी है, उससे जो है मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। गुरुपा, आप सारा कष्ट जो है अपने ऊपर ले रहे हैं और मेरे ऊपर बहुत ही थोड़ा छोड़ रहे हैं। अब मुझसे वो भी नहीं काटा जा रहा है, इसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बच्चे की जान को बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का जो है संकट वो मंडरा रहा है। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। किचन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आपने बोला है कि तुम्हारे यहाँ अकाल मृत्यु हुई है। उन लोगों ने प्रताड़ित किया है, तो वो अमावस्या पर तेरे परिवार को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। सत्संग को सुन ले और उसको मैं मुक्त कर दूंगा। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है उस आत्मा को जो है मुक्त करने के लिए। गुरुपा, आप पल पल इस परिवार की जो है उस दुष्ट राक्षसों से जो है रक्षा कर रहे हैं। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। मुझे बचपन से ही विश्वास था, जब से शादी हुई थी तब से ही इन लोगों के गुरुपा अत्याचारों को जो है, और अत्याचार भी जो है वो सामने प्रत्यक्ष किसी के सामने नहीं दिखाते हैं। तांत्रिक क्रियाएं कर कर के मैं देखती हूँ, तो मैं 2 बजे 3 बजे बार-बार टॉयलेट में जा कर के कुछ ना कुछ जलाना, जो मेरी जेठानी है संगत जी। अ, लेकिन उसका जो है मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन मेरे गुरुपा ने संगत जी अपने बच्चों की रक्षा करनी चालू कर दी। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। ये जीवन जो है वो गुरुपा आप ही की दी हुई दात है। ये जीवन
गुरुपा आप ही का बख्शा हुआ है। कितनी बार गुरुपा, कितनी बार आपने मेरी जान बचाई है, बच्चों की जान बचाई है, पति अंकल जी की जान बचाई है। अ, मतलब मेरे पति को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। आप बोलते हो कि बेटा तू चिंता मत कर। तेरा पति भी जो है उनके साथ मिला हुआ है। तो जो भी तेरे साथ गलत कर रहे हैं मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, एक सच्चा पिता होने का एहसास दिलवाते हैं मुझे। जब मुझे एक मैसेज आता है, जब जब मैं परेशान होती हूँ गुरुपा, तब तब आप अपने पिता होने का और मुझे मेरे ऊपर पूरा प्यार लुटाते हैं गुरुपा। जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तरसी हुई थी गुरुपा, मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मैं भी सोचती थी कि मैं अपनी बातों को कैसे सब जैसे अपने मम्मी पापा को बताते हैं जब परेशान होते हैं, मैं किसको बताऊं। लेकिन संगत जी, मेरे पिताजी को तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना संगत जी। वो जानी जान है, अपनी बेटी के भाव को पहले से ही समझ लेते हैं संगत जी। और कहते हैं कि बेटा तू रोया मत कर। मुझे तेरी माँ को दुख होता है, तू खुश रहा कर। गुरुपा, काली माँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर मेरी आँखों में आँसू आए तो मुझे क्षमा करना। मैं आपको दुःख नहीं पहुँचा सकती हूँ माँ। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा आज जलेबी का जो है वो भोग लगा। जलेबी नहीं मिली, इमरती मिल पाई थी गुरुपा, मुझे माफ करना। अ, आप जब जब कुछ भोग लगाने के लिए बोलते हैं गुरुपा मुझे ऐसे, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम 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 शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे गुरुपा उसका शुक्राना। अपनी बच्ची की लाज बचाने के लिए शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पति अंकल जी की रक्षा करने के लिए शुक्राना। आप कह रहे हैं कि बेटा वो लोग तेरे को और तेरे पति को जो है ब्लैक मैजिक करके अलग करवाया और घर बर्बाद किया और फिर काम बर्बाद किया। फिर पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो तेरे पति को मारना चाहते हैं ताकि उसको साइड मतलब उसको साइड कर दें। मेरे बाबा मेरे पति की रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा मैं आपसे मांगना नहीं चाहती, मुझे पता है गुरुपा आप सब कुछ आप हमारे हिसाब से कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। गुरुपा आपकी करनी जो है वो हम समझ ही नहीं सकते हैं। आप पल पल हमारे लिए लगे रहते हैं। जो चीज़ें हम नहीं देख सकते आप उनको भी संभालते हैं गुरुपा। गुरुपा आज से मेरे पति का जो वशीकरण है वो काट दीजिए गुरुपा। उनको अपने पराये का बोध करवा दीजिए। उनकी बुद्धि जो है वो सही कर दीजिए गुरुपा। वो इंसान कभी भी मेरे लिए बाबा वो सगा था ही नहीं। शुरू से लेकर के आज तक आप कहते हैं कि उसके ऊपर जो तंत्र मंत्र हैं वो तेरे अगेंस्ट कर देते हैं वो लोग। उसकी वजह से जो है उसको, लेकिन गुरुपा
आप बार-बार यही कहते हैं कि मैंने तेरा और उसका रिश्ता जो है ब्लेस किया है। ये बनाया हुआ मेरा रिश्ता जो है वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन बाबा आपकी जो भी हरकतें हैं गुरुपा उनकी जो भी हरकतें हैं, एक भी हरकत जो है ना 20 सालों से अम, मतलब धोखा ही धोखा झेलूँगी गुरुपा अगर ये रिश्ता आपके हिसाब से सही है तो। और आप ही चलाइए गुरुपा, आप ही चलाइए। आप जानी जान हैं, आप पल में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुपा मुझे भी दुःख होता है मेरे गुरुपा, मुझे भी दुःख होता है। जब मेरे साथ छल कपट और धोखा होता है और वो इंसान जो उनको आई मीन संगत जी जो धोखा दे रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, उनको ही अच्छा समझ रहे हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने उनके लिए ही सब कुछ करा है संगत जी, पैसे कमाए, सब कुछ उनको ही दिए, आज भी वो वही कर रहे हैं। गुरुपा मुझे देख कर के बहुत दुःख होता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो हम लोगों की बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, आप जो करेंगे आप ही करेंगे। मेरी लाज इन बच्चों की लाज जो है गुरुपा आप ही के हाथ में है। आप कहते हैं कि बेटा तेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं वो लोग, हक मारना चाहते हैं, तुझे बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी हारने नहीं दूँगा। जो भी फैसला होगा वो तेरे हक में होगा। तो तेरा सबसे बड़ा वकील तो तेरे गुरुपा हैं, तेरा बाबा है। गुरुपा आप गुरुपा आप वकील भी हैं, जज भी हैं, डॉक्टर भी हैं। मेरे पिताजी भी हैं गुरुपा, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। गुरुपा आप सब कुछ हैं मेरे गुरुपा, आप मेरे सब कुछ हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरा सुकून भी हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जैसी सारी बहनों को ब्लैक मैजिक काटने के लिए लख लख शुक्राना। सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना, सुरक्षा करने के लिए सबका कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए और सबके अंग संग रहिए। बच्चों के सर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखिएगा। गुरुपा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आप जो हैं हमेशा गुरुपा बच्चों के साथ रहिएगा। जैसे गुरुपा आपने मुझे कनेक्ट किया है, वैसे ही आप उन दोनों को भी कर लीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना है। आपने बोला है कि बेटा तेरा कोई ऐसे कोई बीमारी है जो बड़े मंदिर में ही आके कटेगी, उसका जो इलाज है वो बड़े मंदिर में ही है। कृपा बुलाइए मंदिर, बहुत दिन हो गए हैं मैं आ नहीं पाई हूँ। आप बुलाते हैं जब भी आ सकते हैं हम लोग। आ, गुरुपा वो हर समय फ़ोन चलाते रहते हैं, वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। आप कह रहे हैं कि बेटा उसका जो है भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं वो लोग। लेकिन गुरुपा आप हैं तो फिर सब कुछ संभव है गुरुपा। आप सब कुछ संभाल लेंगे गुरुपा। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए गुरुपा, उन दुष्ट लोगों से बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपाप कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे महाशिव की शरण में है, उनके गोद में है, वो तेरा बहुत नाम रोशन करेंगे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। बच्चों का भाग्य बदलने के लिए अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर निवाले का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। पृथ्वी माँ आपका शुक्राना, वायु देवता आपका शुक्राना, अग्नि देवता आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पितृ देवता आपका शुक्राना, कुल देवी माँ आपका शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का कल्याण कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। मेरे को गुरुपा कुछ कहने में कम या अधिक हो गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जो भी भाव मेरे अंदर आ रहे हैं गुरुपा, मैं वही बोल रही हूँ। मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें उस सत्संग को आप बहुत ध्यान से और पूरा शेयर करें, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं। इसीलिए जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को हमेशा केयरफुली सत्संग को शेयर करें, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिलें। संगत जी, आपके सत्संग सुन के भी बहुत सारी संगत यही चाहती होंगी कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिलें, हमें गुरुपा क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हम वो जान सकें। इसीलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को सुनते हैं या सुनाते हैं तो सत्संग को बहुत ही केयरफुली, प्यार से और ध्यान से सुनाइए संगत जी।
गुरुपा का आशीर्वाद आपके साथ सबके साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको अगर सत्संग शेयर करना है तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी मिलेगा एंड एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज पाएंगे। एंड संगत जी, प्लीज़ अगर आप अपने सत्संग को लिख करके भेज रहे हैं तो मुझे किसी नोट्स पे या डायरी में या पेजेस पे लिख करके मत भेजिए, क्योंकि वो फिर इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड नहीं होती हैं, जिस कारण से मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए सत्संग को हमेशा या रिकॉर्ड करके या फिर टाइपिंग करके ही भेजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।